गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं रामकृष्ण, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को कक्षा 10 विज्ञान आम्ल क्षारक तथा लवण के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए, कक्षा 10 विज्ञान अध्याय 2 चैप्टर 2 आम्ल क्षारक तथा लवण के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए, आम्ल क्या होता है, क्षारक क्या होता है, लवण क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, इसमें पहला है अम्ल। अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल देखिए, अम्ल 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 को कहते हैं एसिड। एसिड माने अम्ल। अम्ल देखिए क्या है, किसे अम्ल कहते हैं। तो देखिए, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है और अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है और अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देता है। और अम्ल अम्ल देखिए त्वचा को, शरीर के स्किन को, कपड़े को, कागज को आदि चीजों को नष्ट कर देता है, जला देता है। देखिए, अम्ल के बारे में बताने जा रहा हूं। देखिए, अम्ल क्या है। तो देखिए, इसका पहला प्रॉपर्टी है अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। देखिए, पहला प्रॉपर्टी है अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। दूसरा, अम्ल नीले लिटमस पेपर देखिए, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। तीसरा है अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देता है। देखिए, अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देता है। चौथा प्रॉपर्टी है अम्ल त्वचा, कपड़ा, कागज, लकड़ी को देखिए, अम्ल के ये गुण है, भौतिक गुण है। देखिए, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। तीसरा है अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देता है। चौथा, अम्ल त्वचा, कपड़ा, कागज, लकड़ी को जला देता है, उसको नष्ट कर देता है। तो देखिए, ये है अम्ल के भौतिक गुण। और देखिए, अम्ल क्या क्या होते हैं, जैसे देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, नाइट्रिक अम्ल HNO3। देखिए, ये सब क्या है, अम्ल हैं। और देखिए, एसिटिक अम्ल CH3COOH, हाइड्रोजन साइनाइड, ये सब क्या है, अम्ल है। तो देखिए, यहाँ पर मैं अम्ल लिख दे रहा हूं। अम्ल जैसे देखिए H2SO4,
H2SO4, ये हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसके बाद देखिए HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखिए इसके बाद HNO3, नाइट्रिक अम्ल। ये हो गया नाइट्रिक अम्ल। इसके बाद देखिए CH3COOH, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। देखिए ये सब अम्ल हैं। देखिए हो गए अम्ल। मैंने अम्ल के भौतिक गुण और अम्ल क्या क्या है देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, CH3COOH एसिटिक अम्ल, ये सब अम्ल हैं। और अम्ल देखिए खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे संतरा में, नींबू में, इमली में, सिरके में, इन चीजों में अम्ल एसिड पाया जाता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, इसके बाद मैं आगे बता रहा हूं। देखिए मैंने बताया अम्ल खट्टे फलों में अम्ल पाया जाता है, जैसे नींबू में, संतरे में, इमली में, सिरके में, इन चीजों में अम्ल पाया जाता है। तो देखिए सिरका में, सिरके में देखिए एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और देखिए नींबू, संतरा, संतरा में सिट्रिक अम्ल, देखिए सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, नींबू संतरे में सिट्रिक अम्ल, और देखिए इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। देखिए सिरका में एसिटिक अम्ल CH3COOH पाया जाता है, नींबू तथा संतरे में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। तो देखिए हो गया अम्ल कैसे प्राप्त, कहाँ पे मिलता है हमें पता हो गया। जिन फलों का स्वाद खट्टा होता है उनमें अम्ल पाया जाता है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। इसके बाद मैं बताने जा रहा हूँ अम्ल के प्रकार। देखिए अम्ल के प्रकार, अम्ल दो प्रकार के होते हैं। अम्ल दो प्रकार के होते हैं। देखिए अम्ल दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल,
दूसरा होता है दुर्बल अम्ल। देखिए अम्ल दो प्रकार के होते हैं। एसिड आर टू टाइप्स। फर्स्ट प्रबल अम्ल यानी स्ट्रॉन्ग एसिड, दूसरा दुर्बल अम्ल वीक एसिड। तो देखिए अब हम पहले जानेंगे कि प्रबल अम्ल क्या होता है। देखिए प्रबल अम्ल क्या होता है। देखिए जब जल में अधिक संख्या में H प्लस आयन पाए जाते हैं तो उसे कहते हैं प्रबल अम्ल। जब किसी जल में, जब किसी विलयन में अधिक संख्या में H प्लस आयन मिलते हैं तो उसे कहते हैं प्रबल अम्ल। देखिए यहाँ पर मैं इसका परिभाषा लिख रहा हूं प्रबल अम्ल की। प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल, देखिए प्रबल अम्ल क्या होता है। जब किसी विलयन में अधिक संख्या में H प्लस आयन पाए जाते हैं तो उसे कहते हैं प्रबल अम्ल। देखिए जब किसी विलयन में अधिक संख्या में H प्लस आयन पाए जाते हैं तो उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। अब जैसे प्रबल अम्ल देखिए क्या क्या होता है। जैसे देखिए HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल देखिए H2SO4, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल देखिए HNO3 नाइट्रिक अम्ल। देखिए ये सब है प्रबल अम्ल। तो देखिए मैंने प्रबल अम्ल का परिभाषा बता दिया। यदि जब किसी विलयन में अधिक संख्या में H प्लस आयन पाए जाते हैं तो उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। प्रबल अम्ल देखिए प्रबल अम्ल क्या होता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, ये सब है प्रबल अम्ल। तो मैं आशा करता हूं आपके समझ में आ रहा है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। इसके बाद मैं इसका दुर्बल अम्ल बताने जा रहा हूं। देखिए दुर्बल अम्ल, अब है दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं। दुर्बल अम्ल वीक एसिड। दुर्बल अम्ल क्या होता है। देखिए जब किसी विलयन में कम संख्या में H प्लस आयन पाए जाते हैं तो उसे कहते हैं दुर्बल अम्ल। देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूं।
देखिए, जब किसी विलयन में कम संख्या में H प्लस आयन पाए जाते हैं तो उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे देखिए हाइड्रोजन साइनाइड HCN, यह है हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन साइनाइड। देखिए HCN हाइड्रोजन साइनाइड, दूसरा है एसिटिक अम्ल, देखिए CH3COOH एसिटिक अम्ल। ये देखिए एसिटिक अम्ल, ये सब क्या है, दुर्बल अम्ल है, यानी वीक एसिड है। तो देखिए मैंने आपको बता दिया अम्ल क्या होता है, अम्ल कहाँ से पाए जाते हैं, अम्ल के प्रकार, प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल क्या होता है, ये हो गया, हमको पता हो गया। अब देखिए हम जानेंगे कि अम्ल का रिएक्शन धातुओं के साथ अभिक्रिया, यानी अम्ल का रासायनिक गुण। अब मैं आप लोगों को अम्ल के रासायनिक गुण के बताने के बारे में बताने जा रहा हूं कि अम्ल कैसे कैसे रासायनिक, उसके गुण क्या है, रासायनिक अम्ल कैसे अभिक्रिया करते हैं, रिएक्शन करते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, इसके बाद मैं इसका अगला बताने जा रहा हूं। देखिए अम्ल के रासायनिक गुण, अम्ल के रासायनिक देखिए रासायनिक अम्ल के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, अम्ल के रासायनिक गुण। तो देखिए अम्ल के पहला रासायनिक गुण है अम्ल का धातुओं के साथ अभिक्रिया, अम्ल का देखिए पहला है अम्ल का धातुओं के साथ अभिक्रिया। देखिए धातु किसे कहते हैं, जैसे देखिए जिंक है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, पोटेशियम है, ये सब क्या है, धातु। तो धातुओं के साथ अम्ल की अभिक्रिया, देखिए हेडिंग है पहला अम्ल के रासायनिक गुण, अम्ल के रासायनिक गुण या अम्लों के रासायनिक गुण। अम्ल के रासायनिक गुण पहला है अम्ल का धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो देखिए अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। अम्ल जो है कि अधिक क्रियाशील धातु, जैसे देखिए सोडियम, पोटेशियम, जिंक, एल्युमिनियम आदि, आयरन, इन सब धातुओं के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो देखिए मैं यहां पर इसका परिभाषा लिख रहा हूं, अम्ल धातुओं के साथ अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करके अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। देखिए अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस
हाइड्रोजन गैस बनाता है। देखिए अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। देखिए अम्ल का पहला रासायनिक गुण है अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो देखिए इसका रिएक्शन कैसे होगा, रासायनिक सूत्र देखिए। देखिए जिंक क्या है, धातु है। जिंक क्या है, धातु है। HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। जब ये रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, लवण। लवण यानी जिंक क्लोराइड बन जाएगा, यहाँ पर 2 रहेगा, जिंक क्लोराइड प्लस बन जाएगा H2 हाइड्रोजन गैस। देखिए जब ये जिंक क्या है, धातु है। ये क्या है, जिंक है। जिंक क्या है, धातु। देखिए ये है जिंक, जिंक है धातु। और HCl क्या है, देखिए क्या है, अम्ल है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया किया, रिएक्शन किया, तो क्या बना दिया, जिंक क्लोराइड। ये क्या हो गया, लवण। और ये क्या बन गया, जल, H2O जल। तो देखिए लवण का मतलब क्या होता है, लवण का मतलब उसमें एक नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव, ये उदासीन होता है। देखिए इसमें जिंक क्या है, पॉजिटिव है। जिंक का वैलेंसी होता है +2 और क्लोरीन का होता है Cl का होता है क्लोरीन का होता है -1। तो देखिए जब देखिए ये क्या है, जिंक क्या है, धातु है, ये पॉजिटिव है और क्लोरीन क्या है, नेगेटिव। तो लवण जब भी बनेगा तो एक पॉजिटिव होगा यानी धनात्मक होगा, दूसरा नेगेटिव, तो उसे कहते हैं लवण। देखिए लवण कब बनता है, देखिए हाइड्रोजन सॉरी अम्ल और क्षारक के अभिक्रिया द्वारा लवण बनता है। तो देखिए लवण क्या होता है, यहाँ से जिंक प्लस क्लोरीन मिलकर क्या हो गया, जिंक क्लोराइड प्लस H2O यानी जल। तो देखिए मैंने इसका परिभाषा बता दिया आपको कि अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर जिंक क्लोराइड लवण हो गया प्लस H2O हाइड्रोजन गैस, सॉरी यहाँ पर मैंने जल लिख दिया कि हाइड्रोजन का गैस है। ये देखिए गैस। और एग्जाम्पल इसका चाहे तो देख सकते हैं, जैसे देखिए Fe आयरन प्लस आयरन के साथ देखिए H2SO4। देखिए यहाँ पर आयरन माने देखिए क्या है, Fe आयरन यानी लोहा होता है। ये क्या है, धातु है। लोहा क्या है, धातु है। और देखिए क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4 क्या है, अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल। देखिए जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करते क्या बनाएगा, लवण यानी आयरन सल्फेट हो जाएगा। देखिए FeSO4 आयरन सल्फेट प्लस बना दिया H2 हाइड्रोजन गैस। देखिए यहाँ पर ये क्या है, धातु है और यहाँ पर सल्फेट मिलकर क्या बने दे, आयरन सल्फेट लवण हो गया। ये हो गया लवण प्लस इधर ले क्या हो गया, ये गैस। तो देखिए इसका परिभाषा है, अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो देखिए ये हो गया अम्ल का पहला रासायनिक समीकरण। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, इसके बाद मैं इसका दूसरा बताने जा रहा हूं। देखिए अगला है अम्ल का धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, इसका सेकेंड है अम्ल की धातु कार्बोनेट साथ देखिए अगला हेडिंग इसका है अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। अब देखिए धातु कार्बोनेट पहले होता क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। धातु कार्बोनेट, अब जैसे देखिए सोडियम कार्बोनेट, देखिए NaCO3, ये देखिए सोडियम धातु है प्लस इधर है कार्बोनेट। तो जब धातु और कार्बोनेट मिलते हैं तो उसे कहते हैं
धातु कार्बोनेट। जैसे देखिए आप मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट। देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम धातु है और CO3 कार्बोनेट है, तो देखिए इधर मैग्नीशियम है इधर कार्बोनेट है, तो जब मैग्नीशियम और कार्बोनेट एक साथ मिलते हैं तो उसे कहते हैं धातु कार्बोनेट। पोटेशियम कार्बोनेट, जैसे देखिए KCO3 पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम धातु है कार्बोनेट, ये देखिए इसकी वैलेंसी -1 होता है, तो देखिए हो गया ये है सब धातु कार्बोनेट, ये धातु, ये सब क्या है धातु कार्बोनेट। तो देखिए अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके देखिए क्या बनाता है, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। तो देखिए मैं इसका परिभाषा लिखने जा रहा हूं। अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ देखिए अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। देखिए देखिए अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, तो देखिए अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है, यानी ये सब चीजें बनाता है, यानी लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। तो देखिए इसका मैं यहां लिख रहा हूं। देखिए यहाँ पर देखिए सोडियम कार्बोनेट, ये क्या है धातु कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट, ये देखिए हो गया धातु कार्बोनेट, ये है धातु कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट। देखिए धातु कार्बोनेट, और इधर देखिए क्या है अम्ल है, यानी अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके देखिए सोडियम क्लोराइड NaCl2, सोडियम क्लोराइड लवण, और देखिए इधर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस इधर क्या बना दिया जल। तो देखिए ये है दूसरा अम्ल का दूसरा रासायनिक गुण है अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। तो देखिए अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। तो देखिए ये हो गया, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, इसके बाद मैं इसका अगला गुण बताने जा रहा हूँ। देखिए अब अम्ल की अब अगला जो अभिक्रिया है तीसरा का अगला रासायनिक गुण है तीसरा है अम्ल का तीसरा रासायनिक गुण है। देखिए अम्ल धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट या धातु बाई कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। तो पहले हम देखते हैं कि
धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट या धातु बाइक कार्बोनेट क्या होता है पहले हमसे समझ लेते हैं। तो देखिए धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, अब जैसे देखिए NaHCO3, अब देखिए सोडियम है धातु, इसमें हाइड्रोजन जुड़ गया और इधर है कार्बोनेट, तो इसे कहते हैं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसे कहेंगे धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, देखिए धातु में हाइड्रोजन जुड़ गया है, उसके बाद कार्बोनेट जुड़ा है, तो क्या कहेंगे धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इसी को कहते हैं धातु बाई कार्बोनेट, धातु बाई कार्बोनेट। देखिए ये है धातु बाई कार्बोनेट। देखिए ये जो सोडियम के साथ, सोडियम धातु है, इसमें हाइड्रोजन जुड़ गया है और कार्बोनेट, तो इसे कहते हैं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट या धातु बाई कार्बोनेट कहते हैं। एक और देखते हैं, जैसे देखिए मैग्नीशियम, मैग्नीशियम देखिए क्या धातु, ये भी क्या हो गया धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट या धातु बाई कार्बोनेट। तो देखिए इसे कहते हैं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट या धातु बाई कार्बोनेट। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, इसके बाद मैं इसका बताने जा रहा हूं। देखिए देखिए अम्ल धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करके लवण कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण करता है। जैसे अम्ल धातु के साथ क्रिया करके, सॉरी अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाया था, उसी तरह से अम्ल धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण कार्बन डाइऑक्साइड और जल ही बनाएगा। जैसे देखिए देखिए ये क्या हो गया धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट या धातु बाई कार्बोनेट के साथ अम्ल। जैसे देखिए HCl क्रिया करके क्या बनाएगा, देखिए बनाएगा लवण, तो क्या होगा लवण क्या होगा, यहाँ पर 2 रहेगा बैलेंस करने, ये देखिए यहाँ हो जाएगा NaCl2 सोडियम क्लोराइड, देखिए लवण हो गया, प्लस बनाएगा CO2 प्लस बना दिया H2O। देखिए ये हो गया इसका रासायनिक समीकरण। देखिए ये है धातु कार्बन, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट या इसी को कहते हैं धातु बाई कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके या सॉरी अम्ल धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके देखिए क्या नाम दिया लवण बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण किया। तो देखिए ये हो गया अम्ल का तीसरा रासायनिक गुण। मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आ रहा है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। इसके बाद मैं अम्ल का अगला रासायनिक गुण बताने जा रहा हूं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए।
देखिए अगला इसका है अम्ल। देखिए अम्ल का अगला रासायनिक गुण है, देखिए अम्ल। अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है। तो देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूं उसका अगला रासायनिक गुण चौथा। अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण और जल निर्माण करता है। देखिए इसमें है क्या, अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है। तो देखिए इसमें क्या है, अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है। तो देखिए धातु ऑक्साइड क्या होगा, देखिए जैसे देखिए कैल्शियम क्या है, धातु है, इसके साथ O जुड़ गया तो क्या हो गया कैल्शियम ऑक्साइड यानी धातु ऑक्साइड। तो देखिए अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके क्या बना दिया, देखिए HCl। देखिए ये है धातु ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड क्या है धातु ऑक्साइड है, और ये देखिए HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभी सारी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा लवण और जल। तो लवण देखिए क्या होगा कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड प्लस बना दिया H2O जल। देखिए कैल्शियम क्लोराइड प्लस बना दिया H2O, यानी ये देखिए हो गया अम्ल का चौथा रासायनिक गुण। तो देखिए अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है। तो देखिए यहाँ पर अब जैसे देखिए धातु है कैल्शियम ऑक्साइड, देखिए CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ये गया धातु ऑक्साइड, देखिए KO पोटेशियम ऑक्साइड। तो देखिए ये सब क्या है धातु ऑक्साइड। तो देखिए अम्ल यहाँ पर क्या है अम्ल है, अम्ल अम्ल इधर देखिए क्या है धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड। देखिए अम्ल अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके देखिए कैल्शियम क्लोराइड लवण प्लस क्या बना दिया जल। ये हो गया अम्ल का अगला यानी चौथा रासायनिक गुण। तो मैं ऐसा करता हूं आपके समझ में आ रहा है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। इसके बाद मैं बताने जा रहा हूं अम्लों का उपयोग, अम्ल का हम कहां कहां पर उपयोग करते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। देखिए अम्लों का उपयोग, अम्लों का उपयोग, यूजेज ऑफ एसिड्स, यूजेज ऑफ एसिड, अम्लों का उपयोग। देखिए अम्ल का पहला उपयोग है, पहला देखिए इसका उपयोग यानी H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग। देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल। देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग कहां करते हैं, तो देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग बैटरियों में करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग बैटरियों में करते हैं,
पेट्रोलियम पदार्थों की अशुद्धियों को दूर करने के लिए करते हैं, प्लास्टिक बनाने के लिए करते हैं, उर्वरक बनाने के लिए यानी खाद बनाने के लिए पोटेशियम, देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर इसका लिख दे रहा हूं, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग देखिए बैटरियों में देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का प्रयोग बैटरियों को बनाने में करते हैं, बैटरी बनाने में, बैटरियों में करते हैं, पेट्रोलियम पदार्थों की अशुद्धियों को दूर करने के लिए। देखिए जो पेट्रोलियम पदार्थ होता है उसमें बहुत सारी अशुद्धियां होता है, तो उसको दूर करने के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का प्रयोग करते हैं, प्लास्टिक बनाने के लिए करते हैं, तथा खाद, जो खाद हम लोग खेतों में प्रयोग करते हैं, देखिए खाद बनाने के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 का प्रयोग करते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, इसके बाद मैं अगला इसका यूज बताने जा रहा हूँ। देखिए इसका अगला यूज है HNO3 नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल देखिए नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग कहाँ करते हैं? देखिए सोने चांदी की अशुद्धियों को दूर करने के लिए, उर्वरक बनाने के लिए, औषधि बनाने के लिए और विस्फोटक पदार्थों को बनाने के लिए नाइट्रिक अम्ल HNO3 का प्रयोग करते हैं।
देखिए HNO3 नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग सोने चांदी की औषधियों, उर्वरक माने खाद, औषधि यानी दवा तथा विस्फोटक पदार्थ बनाने के लिए करते हैं। विस्फोटक जैसे बम बारूद जो भी बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो देखिए हो गया नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग। मैं ऐसा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। इसके बाद मैं इसका अगला बताने जा रहा हूँ। देखिए देखिए HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग कहाँ करते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग वस्त्र उद्योग में कपड़ों की रंगाई करने के लिए तथा लोहे की सफाई करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। देखिए ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग। देखिए वस्त्र उद्योग में कपड़ों की रंगाई यानी जहां पर कंपनियों फैक्ट्रियों में कपड़ा बनता है उन कपड़ों की रंगाई करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं तथा लोहे की सफाई करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग होता है। मैं ऐसा करता हूँ आपके समझ में आ रहा है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। इसके बाद मैं इसका अगला पार्ट अगले वीडियो में बनाऊंगा। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।